अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि क्या दो प्रेगनेंसीज़ के दरमियान में वक्फ़ा देना ज़रूरी है और इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं। मैं डॉक्टर फौजिया अंबर कुरैशी हूँ, प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स गायनी, शालामार हॉस्पिटल और पंजाब मेडिकल सेंटर लाहौर। नाजरीन, एक ख़ातून के अंदर जितनी भी एनर्जी के और आयरन के और खून के स्टोर्स मौजूद होते हैं, एक अच्छी यंग एडल्ट फ़ीमेल के अंदर जिनका हीमोग्लोबिन भी पूरा है, ब्लड की खून की कमी नहीं है, उनकी बॉडी में आयरन के स्टोर्स भी पूरे हैं, उनकी हड्डियों में कैल्शियम की मिकदार भी पूरी है और वो यंग हैं, एक्टिव हैं। जब वो हामला हो जाती हैं तो हमल के 9 महीने के अरसे में, यानी कि एक प्रेगनेंसी में तकरीबन पूरी बॉडी के आयरन स्टोर्स भी कंज्यूम हो जाते हैं एक 9 माह की प्रेगनेंसी में, और बॉडी में से कैल्शियम और विटामिन डी के सोर्सेज भी, जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो भी कंज्यूम हो जाते हैं। अगर एक प्रेगनेंसी में मदर अपनी पूरी तरह न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ना लें, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब कुछ, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह विटामिन्स और अच्छी न्यूट्रिशन और डाइट ना रखें, तो एक प्रेगनेंसी के बाद उनकी बॉडी के तमाम स्टोर्स यूज़ हो चुके हैं। अब अगर उन स्टोर्स को पूरा करने की और अगर बच्चे की पैदाइश के बाद वो दूध भी पिला रही हैं तो वो स्टोर्स फिर भी पूरे नहीं होते हैं। अगर वो खुराक अच्छी भी रखी हुई है और वो साथ साथ बच्चे को दूध भी पिला रही हैं तो स्टिल अभी स्टोर्स कंप्लीटली, ना आयरन का स्टोर ना कैल्शियम विटामिन डी के स्टोर बॉडी के अंदर कंप्लीट स्टोरेज ऐसी हुई है जैसी कि प्रेगनेंसी से पहले थी। और उसके बाद अगर जल्द ही 1 साल के अंदर अंदर ही अगली प्रेगनेंसी हो जाए तो वो ख़ातून फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के भी उसी तरह पूरी बोझ में और दबाव में आ जाती हैं और उनकी बॉडी फिर आहिस्ता आहिस्ता वीक और कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ये तो है एक नेचुरल सर्कमस्टांसेस। दूसरी ये कि अगर मदर पहली प्रेगनेंसी से पहले ही वो कमज़ोर थी और उनके अंदर आयरन की भी कमी थी, वो पहले ही मेल नरिश थी, उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी अभी दूध ही पिला रही थी या नहीं पिला रही थी, दोनों सूरतों में साल भर के अंदर दूसरी प्रेगनेंसी, तो जस्ट इमेजिन कि उनकी बॉडी के अंदर किसी किस्म के आयरन स्टोर्स नहीं हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, उन्हें शदीद खून की कमी है, उन्हें इन्फेक्शन होने का ख़तरा है, जरासीम उनके ऊपर जल्दी से हमला आवर हो सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल में कैसे मुमकिन है कि वो माँ अब कामयाबी से अपने बच्चों को पाले भी, पढ़ाए भी, उनके ऊपर पूरी तवज्जो भी रखे और उसके अलावा घर के भी तमाम काम काज और फैमिली की भी तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी करे। इसलिए बेइंतहा ज़रूरी है कि 2 प्रेगनेंसीज़ के दरमियान कम अज़ कम 3 साल या इससे ज़्यादा 5 साल बेहतर है का वक्फ़ा हो, और इसके अलावा ये भी कि माँ अपने बच्चे को पूरी तरह 2 साल दूध भी पिलाए और अपनी न्यूट्रिशन भी अच्छी हो, उनकी अपनी हेल्थ भी अच्छी हो। और अगर ये डिलीवरी सजेरियन सेक्शन के साथ हो रही हैं तो फिर तो और मज़ीद रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए कि उसके दरमियान ज़्यादा वूंड हीलिंग, यानी कि ज़ख़म को भरने के लिए भी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी और रिसोर्सेज दरकार हैं, विटामिन की रिसोर्सेज और सारे न्यूट्रिएंट्स और सारे प्रोटीन्स, कार्ब्स और विटामिन्स वगैरह ज़रूरी हैं। बेहतरीन है कि 2 प्रेगनेंसीज़ के दरमियान कम अज़ कम 3 से 5 साल का वक्फ़ा हो, और ताकि माँ और बच्चे की सेहत बरकरार रहे और बेबी भी फिर उसकी भी सेहत डायरेक्टली जुड़ी हुई है अपनी मदर की सेहत के साथ, इसलिए ज़रूरी है। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है और आपकी अवेयरनेस में इजाफ़ा हुआ है। आप मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।